नमस्कार साथियों, उम्मीद है साथियों आप सब अच्छे होंगे। तो आइए साथियों, आज हमारा टॉपिक है ईवीएस में मच्छर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं मच्छर के बारे में क्या क्या लिखा गया है। उसके साथ साथ साथियों आज हम बता दें मच्छर से बचने के उपाय के बारे में अध्ययन करेंगे, मच्छर से फैलने वाली बीमारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से भी आपके हर एग्जाम में यानी कि सीटेट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप इसको बेहतरीन तरीके से अध्ययन किए रहेंगे तो आप आसानी से 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट, यहाँ पे मच्छर के बारे में क्या लिखा गया है। तो कह रहा है मच्छर हमारे शरीर के गंध खासकर पैरों के तलवे की ओर और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ देते हैं। यानी मच्छर हमें अंधेरे में कैसे ढूंढते हैं, तो हमारे शरीर की जो ज़्यादातर गर्मी होती है वे पैर के तलवे में होती है, उसी के कारण हमारे शरीर को मच्छर आसानी से ढूंढ देते हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा गया है। यहाँ पे यह दूसरा पॉइंट देखिए साथियों, मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर क्या करते हैं, पानी में अंडे देते हैं। यानी हमको अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, जिससे हम आसानी से मच्छर से बच सकते हैं। आइए साथियों, यहाँ पे देखिए मच्छर से होने वाले कुछ बीमारियों के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया गया लिखा गया है। तो यहाँ से हम उसको जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए डेंगू, आपको सी टेट में यूपी टेट में क्वेश्चन मिलेगा। जैसे आपको डेंगू पूछेगा किसके कारण होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन देगा मच्छर और तितली, ऐसे बहुत से ऑप्शन दिए रहेंगे। यदि आप अध्ययन किए रहेंगे तो आसानी से टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। यानी कौन कौन सी बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। तो यहाँ पे फिर से देखिए डेंगू है, मलेरिया है, आपका चिकनगुनिया है, और ऐसी जो बीमारियां होती है किसके द्वारा फैलती है, मच्छरों के द्वारा फैलती है। आज साथियों मच्छर के बारे में हम कुछ और अध्ययन करेंगे। आइए साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है। अभी हम मच्छर के बारे में अध्ययन किए हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ और पॉइंट मक्खी के बारे में लिखा गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे देखिए साथियों क्या लिखा गया है। कह रहा है मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे यदि आप पढ़े रहेंगे तो वहां से पूछेगा मक्खी से होने वाले रोग कौन से हैं। तो ऑप्शन दिया रहेगा, आपको दे दिया जाएगा मलेरिया, दे दिया जाएगा चिकनगुनिया, दे दिया रहेगा, और आपका 2-4 ऑप्शन देके और एक ऑप्शन उसी में से दे दिया जाएगा टाइफाइड। तो यदि आप जानते रहेंगे तो आसानी से टाइफाइड पे आंसर मार के चले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। और कैसे फैलती हैं आइए उसके बारे में हम अध्ययन करें। कह रहा है मक्खियां अपने पैरों में, यानी मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती है। यानी बीमारी के कीटाणु मक्खियां अपने पैरों में कैसे लाती हैं, तो आइए उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। कह रहा है कीटाणु लाती हैं, और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती है। यानी मक्खियां काफी दूर दूर तक जाती हैं, गंदे स्थानों पे बैठती हैं। उनके गंदे स्थान पे जब बैठती हैं तो उनके पैर में कुछ उनके अंश, कीटाणु के अंश लगे रहते हैं जो चिपके रहते हैं। उसी के माध्यम से जब वे किसी खाने पर बैठते हैं या किसी भी वस्तु, खाने वाली वस्तु पर बैठते हैं तो उन्हें क्या करती हैं, दूषित कर देती हैं। जब दूषित करते हैं तो यहाँ पे देखिए ढके खाने पर बैठते हैं या किसी भी वस्तु पर जब बैठते हैं वो दूषित कर देती हैं। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। तभी कहा जाता है कि मार्केट की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो मार्केट में क्या होता है, जो बाजार की वस्तुएं होती हैं वे अधिकतर खुली रहती हैं, खोल कर ही सब लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। तो यदि आप ज़्यादा मार्केट की चीज़ें यूज करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे उसी के बारे में यानी मक्खियाँ के बारे में एक बार फिर से हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया मक्खियाँ से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियाँ फैलती हैं। मक्खियाँ अपने पैरों में बीमारी की कीटाणु लाती हैं। यानी मक्खियाँ अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती है। कैसे लाती हैं, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। यदि उस वस्तु को हम खाकर या खाने को खाकर हम क्या करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। आइए साथियों यहाँ पे देखिए मच्छरों से बचने के उपाय, यानी
मच्छरों से हम कैसे बच सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट में आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है घरों में DDT का छिड़काव किया जाना चाहिए। यानी घरों में हम अपने आसपास अपने घरों में DDT का छिड़काव किया जाना चाहिए, यानी करवाना चाहिए। एक DDT एक दवा आती है जिससे छिड़काव करने से मक्खियाँ नहीं आती है। तो आइए मच्छर नहीं आते हैं। तो आइए कुछ और भी पॉइंट है जो मच्छर के बारे में लिखा गया है, तो उसको हम अध्ययन करेंगे। आइए साथियों, यहाँ पे देखिए मच्छर के बचने के लिए कुछ और उपाय लिखे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों क्या लिखा गया है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखिए कह रहा है रुके हुए पानी, यानी रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। यानी रुके हुए जो पानी होता है और या फिर इकट्ठा हुआ पानी या एकत्रित हुआ पानी जो होता है, वहाँ पे कौन से मच्छर होते हैं, मलेरिया के मच्छर जो होते हैं वहाँ पे पैदा होते हैं। इसके बारे में कह रहा है इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। यानी मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए, यानी उनकी वृद्धि को रोकने के लिए पानी में क्या करना चाहिए, तेल डालना चाहिए। इससे पानी का, यहाँ पे देखिए साथी यहाँ पे पानी, इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इससे क्या होता है, पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे मच्छर का लार्वा कम हो जाता है। जिससे मच्छर का लार्वा कम हो जाएगा तो मच्छर का प्रजनन कम होगा। तो आइए साथियों कुछ पॉइंट यहाँ पे और दिए गए हैं जो हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देखिए मच्छर से और कैसे हम बच सकते हैं। कह रहा आसपास पानी जमा न होने दें, आसपास अपने पानी इकट्ठा न होने दें। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, कह रहा पानी के बर्तन यानी पानी जिसमें हम रखते हैं उसके बर्तन जो होते हैं, टंकी कूलर को साफ रखें। यानी पानी के जो बर्तन होते हैं और टंकी जो होते हैं उसको हमेशा क्या रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। तो आज साथियों कुछ पॉइंट मच्छर के बारे में और दिया गया है, उसको हम और भी जान लेते हैं। आज साथियों यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट और दिए गए हैं मच्छर के उपाय के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, कह रहा है कि मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। ये तो सबको पता है, हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, तभी हम मच्छर से बच सकते हैं। तो और दूसरा पॉइंट कह रहा है जमे हुए पानी में मिट्टी का तेल डालना चाहिए। जमे हुए पानी में मिट्टी यानी इकट्ठे हुए पानी में मिट्टी का तेल डालना चाहिए, जिसके कारण पानी का पृष्ठ तनाव कम होगा। तो अब उसके बाद देखिए इसमें तीसरा पॉइंट लिखा गया है पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों के अंडे को खा जाती है। यानी पानी में मछलियाँ डाल छोड़ना चाहिए, जिससे ये आपका जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साथ ही यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो कह रहा है पानी में मछलियाँ डालने से मछलियाँ मच्छरों के अंडे को खा जाती है। यानी पानी में यदि हम मछलियाँ छोड़ते हैं तो मच्छर के जो अंडे होते हैं वो मछलियाँ क्या करती हैं, उनको खा जाती है, जिससे मच्छर का पैदावार कम हो जाता है, जिसके कारण हम आसानी से बचे रहते हैं। तो उम्मीद है साथियों आपको यह समझ में आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ साथियों कमेंट में मैसेज जरूर दीजिएगा। तो आइए साथियों इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पक्षी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स।